प्रमुख ओपी राजभर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी राजभर जी, बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, एक बार फिर से एनडीए का साथ आपको मिल गया है। लेकिन जरा सर सवाल मेरा ये है, ये बताएंगे ये हृदय परिवर्तन कैसे और कब हुआ? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री की इच्छा थी कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हों। उसी कड़ी में माननीय गृह मंत्री जी का फोन आया, उन्होंने बुलाया और हम गए। वहाँ बातचीत हुई। बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि जो लड़ाई आप लड़ते वही लड़ाई तो हम लोग भी लड़ रहे हैं, आओ हम सब लोग मिलकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। तो हमने भी सहमति दिया, उन्होंने भी सहमति दिया। अब हम लोग मिलकर के आगे जो गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पिछड़ा, दलित की लड़ाई है, उनको हक अधिकार दिलाने की, उनको आगे बढ़ाने की, उसको मिलकर के आगे बढ़ाया जाएगा। विपक्षी एकता की बात लगातार कर रहे थे। आपने ही ये कहा कि सोनिया गांधी हो, जयंत चौधरी हो, अखिलेश यादव हो या मायावती हो, सब साथ में मिलकर आए। जिस तरीके से अखिलेश यादव बीआरएस या टीएमसी के करीब हो रहे थे, उसको लेकर भी आपने कटाक्ष किया। फिर अचानक से ये हृदय परिवर्तन और ऐसा लगा कि अब एनडीए में शामिल हो जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि 2024 को देखते हुए आपने ये फैसला लिया कि आपसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है? नहीं, देखिए 2024 नहीं, जब जो विपक्षी एकता की बात हो रही है, अब अखिलेश जी जाएंगे जब तमिलनाडु तो कहेंगे कांग्रेस से हम साथ नहीं लेंगे, जाएंगे जब यूपी आएंगे तो मायावती से बात नहीं करेंगे, राजभर की जरूरत नहीं है, तो फिर उनको जरूरत किसकी है? किसके दम पे वो लड़ेंगे? यूपी में जिनके पास वोट है, यूपी की लड़ाई में अब अखिलेश जी अकेले लड़ करके देखे थे। 2017 में 47 सीट जीते थे विधानसभा का। कुछ साथियों से गठबंधन किए, हमसे गठबंधन किए, 125 सीट तक गए। अब बिना गठबंधन का आप ही बताइए कि केसीआर जी हों, चाहे ममता जी हों, चाहे लालू जी हों, तेजस्वी जी हों, ये लोग यूपी में आके कई वोट दिलाएंगे? आज भी मायावती जी के पास चुनाव आयोग का 12.5% रजिस्टर्ड वोट है, जयंत के पास वोट है, राजभर के पास वोट है। हम उत्तर प्रदेश में 3% हैं, लेकिन वहीं हमारी आबादी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के 25 जिले में है। अगर तीसरा हिस्सा देखेंगे तो उस हिसाब से हम 10% वोट हो गए। और पूर्वांचल के अलग अलग लोकसभाओं में हम 12%, 16%, 18%, 20% वोट है। इस वोट की जरूरत अखिलेश को नहीं है लोकसभा में। अब वो ले आएंगे, केसीआर से वोट ले लेंगे। मायावती का वोट हर पार्लियामेंट में 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख वोट है। उनको मायावती से कोई मतलब नहीं है, वो उनसे गठबंधन नहीं करेंगे, तो फिर गठबंधन वो किससे करेंगे? ओपी राजभर जी, आज आप जिस तरीके से अखिलेश यादव के लिए तमाम बातें कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि शायद अखिलेश यादव को आपकी भी जरूरत नहीं रही। आपने ही कहा था सर, आपकी ही बातों को कोट करती हूं कि अखिलेश यादव के साथ जाना जहर पीने के समान है। फिर साथ क्यों गए थे? देखिए, मैं आपका ध्यान फिर ले चलता हूं जी। 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि जो 27% आरक्षण है उसको जो है बांट करके पिछड़ी जाति के सभी जातियों को दिया जाए। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश सरकार इसको बांट के दे। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। नहीं किए। जब मैं उनके साथ गया तो ये सवाल उनसे तय किया कि ये करना पड़ेगा। फिर मैं उनसे 13 सितंबर 2013 का आदेश हाई कोर्ट का था नहीं, ये कि एक समान शिक्षा उत्तर प्रदेश में लागू हो। जाने के पहले ये डील हुई थी? जाने के पहले ये सब बातें हुई थी। तो उन्होंने कहा ये जाने के जब गठबंधन हुआ उसके पहले की बात उनसे हमने किया था। पुरानी पेंशन की बात हो, और चाहे पुलिस का बॉर्डर सीमा का सवाल का रहा हो, और चाहे भागीदारी की बात रही, वो सारी बातें मैं तय करके तब वहां गया था। घरेलू बिजली का बिल माफी के सवाल पे, जातिवाद जनगणना के सवाल पे, अब सारी चीजें हम तय करके उनके साथ गए थे कि सरकार बनेगी तो ये करना पड़ेगा। तो फिर हुआ तो हम क्या? साथ रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। हुआ क्या? क्योंकि अखिलेश यादव ये कहते हैं कि वो गठबंधन का धर्म निभाते हैं। सर सुन लीजिए, अखिलेश यादव ये कहते हैं कि वो गठबंधन का धर्म निभाते हैं। तो किसने धर्म नहीं निभाया? अच्छा चलो, मान लिया कि ओम प्रकाश राजभर गठबंधन धर्म नहीं निभाते हैं, तो मायावती जी से 2 बार समझौता हुआ, क्यों टूटा?
कांग्रेस से गठबंधन हुआ, क्यों टूटा? मायावती की तरफ तो आप भी देख रहे थे सर। चौधरी अजीत से गठबंधन हुआ, उम्मीद भरी नजरों से आप भी मायावती की तरफ नहीं, देख मैं रहे थे। क्या कह रहा हूं, कोई रिस्पांस बसपा की तरफ से नहीं मिला। मैं क्या कह रहा हूं, कर दिया गया। नहीं, अखिलेश और मायावती जी एक मंच पे आने को तैयार नहीं हुए। अखिलेश अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं, किसी से कोई बातें नहीं कर रहे हैं, वो तेलंगाना जाके बतियाएंगे। तो यूपी की राजनीति तेलंगाना से नहीं ना होगी। वो प्रकाश राजभर का कुछ नहीं है, लेकिन आप सूझबूझ अखिलेश यादव को नहीं है क्या? अखिलेश यादव की रणनीति ठीक नहीं है या राजनीति की सूझबूझ नहीं? अगर सूझबूझ होती तो आज मुख्यमंत्री होते। होती तो मुख्यमंत्री होते। मैं कह रहा हूं, अगर सूझबूझ होती तो आज सूबे के मुख्यमंत्री होते। अच्छा, आपने दबे कुचले पिछड़ों की बात की कि हम सभी के लिए काम करना चाहते हैं और इसीलिए जब बीजेपी की तरफ से फोन आया तो हमने सोचा मिलकर काम करेंगे। लेकिन सर, सवाल ये कि मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी कहां से एमएलए है सर? किस पार्टी से? मऊ सदर। किस पार्टी से? मऊ सदर से एमएलए हैं, हमारे पार्टी से सिंबल से जीते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हमारे साथ हैं। अब्बास अंसारी आपके साथ हैं, आगे भी रहेंगे? अरे भाई, शाहनवाज हुसैन मुख्तार अब्बास नकवी केंद्र में मंत्री थे, अभी बिहार में सरकार थी तो वहां भी राज्य मंत्री थे, उसको क्या कहेंगे? मुख्तार अंसारी को लेकर योगी सरकार ने किस तरीके से जो है डिसीजन लिए, वो पूरा यूपी देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। अब्बास अंसारी क्या आगे भी राजभर के साथ रहने वाले हैं? अब वो 5 साल तक तो एमएलए रहेगा ना। मतलब उसके बाद फैसला लिया जाएगा? उसके बाद फैसला लेंगे सर? अब पता लगल खोखी आवे के सवेरे मोहबाई संजय के। चलिए, यानी एनडीए में आप शामिल हो चुके हैं। आप पूरी मजबूती के साथ पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, आप तो कह रहे हैं पूरे देश में आप प्रचार प्रसार करेंगे एनडीए की तमाम जो नीतियां हैं उनको लेकर। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, टाइम्स नाउ भारत की तरफ से। आप इस बार एक बार फिर से गठबंधन में शामिल हुए हैं और इसी तरीके से धन्यवाद सर, धन्यवाद। मजबूत कीजिए आप एनडीए को। ओपी राजभर जो टाइम्स नाउ भारत से बातचीत कर रहे थे, तमाम सवालों का जवाब दिया। किस तरीके से उन्होंने कहा कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में वो एनडीए को मजबूत करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं।